A lens is a piece of transparent glass bound by two spherical surfaces. Bound by two spherical surfaces. There are two types of lenses. There are two types of lenses. Convex lens and concave lens. Convex lens and there are two types of lenses, convex lens and concave lens. Okay. First लिखिएगा convex lens. Convex lens इसमें लिखिएगा. और convex lens is thick at the center but thinner at the edges. The convex lens is thick at the center the convex lens is thick at the center but thinner at the edges. But thinner at the edges. Second लिखिएगा concave lens. सर ब्लर आ रहा है. हाँ ब्लर आ रहा है सर. वो आ जाएगा थोड़ी देर में. नेटवर्क का कुछ इशू होगा तुम्हारी तरफ, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में. देखिएगा concave lens. The concave lens is thin at the center. A concave lens is thin at the center but thicker at the edges. ठीक हो गया अभी लक्ष्य? नो सर. कुछ नेटवर्क का इशू होगा, थोड़ी देर में हो जाएगा ठीक. वैसे दिखाई तो दे रहा है, लिखा तो जा रहा है. यस सर. हो जाएगा ठीक. देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ. इसमें लेंसेज में क्या होता है कि जैसे हमने मिरर की बात करी उसी तरह से लेंसेज में भी देखेंगे. कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस. जैसे हमने मिरर की बात करी थी तो मिरर में हमने क्या करा था कि हमने ना एक बड़ी सी स्फेरिकल बॉल ली थी और उस स्फेरिकल बॉल में से इस साइड में से एक कांच का टुकड़ा काट कर निकाला था. वही काम हम यहाँ पर अब भी करेंगे. देखिए जैसे हमारे पास ये एक स्फेरिकल बॉल है, ग्लास की स्फेरिकल बॉल. हमने क्या करा, यहां से एक टुकड़ा काटा और यहां से एक टुकड़ा काटा. दो टुकड़े काट दिए. तो एक टुकड़ा यहां से निकाला मतलब ऐसे और एक टुकड़ा यहां से निकाला मतलब ऐसे. ठीक है. और इन दोनों टुकड़ों को हम नजदीक लेकर आ गए. दोनों टुकड़ों को हमने ऐसे जोड़ दिया. तो ये वाला जो लेंस है, ये वाला लेंस बन जाएगा बेटा कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस मतलब
इट इज थिकर एट द सेंटर, थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेस। यहाँ पर देखिए जुड़ा हुआ है, पतला है, यहाँ पर भी पतला है, लेकिन बीच में से ये थोड़ा थिक है, मतलब थोड़ा सा मोटा है। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस समझ में आ सर। गया सभी बच्चों को? अब इसमें मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा कि जैसे हमने, ये मिटा रहा हूं मैं, जैसे मान लो मैं इधर वाले कर्व की बात करता हूँ, मान लीजिए मैं इस कर्व की बात करता हूँ, तो इस कर्व को अगर मैं ऐसे कंप्लीट करूं तो मुझे पता चल जाएगा ये कौन से स्फीयर का हिस्सा है ना? और इस स्फीयर का सेंटर ये है। सर ये सर्कल होगा ना, स्फीयर क्यों होगा? बेटा स्फीयर होता है क्योंकि जो हमारे पास जो ये स्फीयर है ना, स्फीयर में से तो काट के निकालते हैं हम। ठीक है सर, आगे सुनो। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे थे? सर आगे, अच्छा, सर आ गया समझ में। ठीक है। एक्सक्यूज मी अब सर। हाँ जी बताइए। सर हम एक ही स्पेयर में से काटते हैं तो फिर दो क्यों हो रहा है? मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे एक स्फीयर में से ये वाला टुकड़ा काट के इधर लगा दिया, ये वाला टुकड़ा काट के इधर आमने सामने दोनों को जोड़ दिया, तो हमारे पास एक लेंस तैयार हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि अगर मैं इधर वाले कर्व के लिए देखूं, इधर वाला जो कर्व है, और इस कर्व को कंप्लीट करूं, तो ये स्फीयर ऐसे बन जाएगा। तो इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पर होगा, इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पर होगा, और सेंटर का आधा क्या होता है? फोकस। तो एक फोकस तो यहाँ हो गया। ऐसे ही अगर मैं इधर वाले कर्व को कंप्लीट करूं तो एक स्फीयर ऐसे बन जाएगा, अगर उधर वाले को कंप्लीट करता हूं तो इस वाले स्फीयर का सेंटर यहाँ पर होगा, इस लाइन को इससे ज्वाइन करा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका आधा कितना हो जाएगा? फोकस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मैं इधर वाले को बोल दूंगा एफ डैश, इधर वाले को रहने दूंगा बस एफ। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मेरे पास लेंस होगा तो मेरे पास लेंस में हमेशा दो फोकस होते हैं, एक लेंस के इस तरफ, एक लेंस के इस तरफ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जो स्पेक्स पहनते हैं, जो आप लोग चश्मा पहनते हैं, उस चश्मे को चाहे आप इस तरफ से देखिए, चाहे उसको पलटकर इस तरफ से देखिए, आप दोनों ही तरफ से आप देख सकते हो आर पार, उसमें से आप आर पार देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेंस के हमेशा दो फोकस होते हैं, चाहे आप इस तरफ से देखिए, चाहे आप इस तरफ से। ये चीज क्लियर है? जैसे मिरर में Yes, sir. जैसे मिरर में Yes, एक sir. ही फोकस होता है, Yes, sir. लेंस में हमेशा दो फोकस होंगे। ठीक है, तो हमारा कॉन्वेक्स Hmm. लेंस के दो फोकस इस तरह से हो गए। कॉन्वेक्स लेंस कैसे बना ये समझ में आ गया? यस ये सर। यस पार्ट क्लियर है? यस सर। काम्या काव्या क्लियर है दोनों को? यस काम्या, सर। काव्या क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम कहेंगे, इसमें एक डायग्राम बना रहा हूं मैं इसका, कॉन्वेक्स लेंस का। ये मिटा दूं अगर आपने नोट कर लिया तो? यस सर। यस सर। तो मैं इसको मिटाकर और फिर एक रे डायग्राम बनाऊंगा इसका। क्या सर? एक डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा जरा। ओके। और उस डायग्राम से ही आपको सारी चीजें लगभग लगभग क्लियर हो जाएंगी। ये कॉन्वेक्स लेंस है एक। अब होता क्या है कि इसका आप कॉन्वेक्स लेंस का आप मीन पॉइंट निकाल लीजिए, मीन एक्सिस निकाल लो। हमने कहा ये ऐसे हो गया।
अब आप निकालिए, मतलब कॉन्वेक्स लेंस को मैंने 50-50 में डिवाइड कर दिया, एक डॉटेड लाइन ऐसे खींची। उसके बाद आप प्रिंसिपल एक्सेस बनाइए। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सेस। ये प्रिंसिपल एक्सेस होगी। अब क्या करेंगे कि जो भी रेज ऑफ लाइट आएंगी जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आएंगी, वो सारी की सारी फोकस से होकर गुजरेंगी। और किस तरीके से, जैसे हमने मिरर में देखा था कि जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रही है वो फोकस से होकर गुजरती है। तो हमने कहा एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, एक ऐसे और एक ऐसे। ये इस लेंस से टकरा के और इधर फोकस है एफ, ये इस फोकस पर आकर मिलेगी सारी की सारी। 1 2 3 4। ये रूल होता है जो भी इंसिडेंट रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो आकर फोकस पर मिलती हैं सारी की सारी। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? अच्छा जी। Yes, sir. अब यस सर। अब इसमें ठीक है यस जी। सर। हाँ जी। Yes, sir. अब इसमें देखिएगा कि ये वाला जो पॉइंट होता है ना, बीच वाला पॉइंट, इस बीच वाले पॉइंट को हम बोल देते हैं कैपिटल सी। कैपिटल सी इज नोन एज ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। कैपिटल सी लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। लेंस के हमेशा दो फोकस होते हैं, तो इस फोकस सेंटर पर ऑफ आकर जुड़ गए, इसको बोल दिया मैंने एफ, तो इधर वाले को मैं बोलूंगा एफ डैश, इधर वाले को मैं एफ डैश बोलूंगा। और ऑप्टिकल सेंटर जैसे मिरर में होता था पी, पी क्या होता था याद करिए, पोल। पोल। इसी तरीके से जो यहाँ पर है ये ऑप्टिकल सेंटर है, पोल की जगह यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर से हम यहाँ तक का फोकस तक का जो डिस्टेंस निकालते हैं दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है। अब फोकल लेंथ का जो डबल हुआ करता था मिरर के केस में उसको हम सी बोलते थे, जिसको हम यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर को सी भी बोल सकते हो, आप ऑप्टिकल सेंटर को ओ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सी बोल दीजिए ऑप्टिकल सेंटर के लिए। और फिर ये जो फोकस है इस फोकस के डबल को बोलते हैं हम 2f। इसी तरह से ये जो f डैश है इसके डबल को क्या बोलेंगे? 2f डैश, 2f डैश। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो फोकल लेंथ है इसका डबल होता है ये 2f, और ये जो f डैश है इसका डबल होता है 2f डैश। और ये वाली फोकल लेंथ f तक, ऑप्टिकल सेंटर से f तक लेंथ, और ऑप्टिकल सेंटर से f डैश तक लेंथ, ये भी दोनों इक्वल होती हैं आपस में। अच्छा, अब उसके बाद इसी तरीके से लिखेंगे आप जैसे कॉन्वेक्स लेंस का बनाया है। सर हाँ, सर ये 2F क्या है? 2f हो गया फोकस का डबल, फोकल लेंथ का डबल, तो उसको 2f बोल देते हैं, है ना। हम मिरर के केस में इसको सी बोला करते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन इसके केस में इसको Yes, sir. 2f बोलेंगे क्योंकि सी को हमने ले लिया ऑप्टिकल सेंटर के लिए। समझ गए? यस सर। ठीक है जी। ये अगर डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तो मैं किधर बना रहा हूँ? कॉनकेव लेंस के लिए। कर लिया सर। सर मिरर के सेंटर में ओ नहीं आएगा? मिरर के सेंटर में आप ओ भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का एक ही मतलब है। और सर इसमें पोल कहाँ है? पोल, इसमें पोल को ही ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। लेंस के केस में, जो मिरर के केस में पोल होता है, लेंस के केस में उसी को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं आइदर बाई ओ और बाई सी, दोनों ठीक है। ठीक है। तो जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस था इसी तरीके से नोट करेंगे कॉनकेव लेंस के लिए।
कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस बनाइएगा। देखिए कॉनकेव लेंस कैसे होता है, हमने ये कहा कि जैसे एक स्फीयर हो गया, ये इस स्फीयर में से मैंने एक टुकड़ा यहां से काट लिया और मैंने एक टुकड़ा यहां से काट लिया। स्फीयर में से मैंने दो टुकड़े काट लिए, एक टुकड़ा इस तरफ से, एक टुकड़ा इस तरफ से। अब मेरे पास दो टुकड़े आ गए, एक टुकड़ा ऐसा और एक टुकड़ा ऐसा। अब अगर इन दोनों को मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूं तो बन जाता है कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन अगर मैं इन दोनों को पलट कर ज्वाइन करूं, दूसरी साइड से ज्वाइन करूं, कैसे? आप इसको पलट दीजिए, इसको ऐसे पलट दो, मतलब ये ऐसे हो गया, समझ गया सर। ठीक है, और इसको पलट दो, ये ऐसे हो गया, और दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए बाई ग्लास। तो ये क्या होगा, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। और आप समझ गए होंगे कॉनकेव लेंस की डेफिनेशन भी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है कि इट इज थिन एट द सेंटर, मतलब बीच में पतला है और ऊपर वाली कॉर्नर में और नीचे वाली जो एज है, ऊपर वाली एज पर और नीचे वाली एज पर दोनों जगह ये थिक है, मोटा है। बताइए क्लियर है? यस सर। समझ गए? यस सर। ये हो गया कॉनकेव लेंस का यस डायग्राम। सर। और इसमें हमें एक चीज और देखनी होती है कि अगर मान लीजिए मैं इस कॉनकेव लेंस को कंप्लीट करूं, मान लीजिए मैंने इसको कंप्लीट करा, एक स्फीयर बना लिया, तो इसका सेंटर यहाँ पर, इसका सेंटर यहाँ पर हो गया और सेंटर का आधा फोकस यहाँ पर। इसी तरीके से इस वाले को अगर कंप्लीट करें तो इसका सेंटर यहाँ पर, इसको इससे ज्वाइन करो और सेंटर का आधा फोकस यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, दोनों ही केसेस में हमारे पास फोकस दो होते हैं। और कॉनकेव लेंस क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के अपोजिट तरीके से बिहेव करता है, तो मैंने कॉन्वेक्स लेंस में फोकस यहाँ वाले राइट वाले फोकस को एफ बोला था और लेफ्ट वाले फोकस को एफ डैश बोला था। आप कॉनकेव में उसका उल्टा करेंगे, आप लेफ्ट वाले को एफ बोलोगे और राइट वाले को एफ डैश बोलोगे। क्योंकि यहाँ पर ये मिरर बना कैसे है, ये मिरर जैसे हमने कहा कि एक टुकड़ा इधर से आया एक टुकड़ा इधर से आया, दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया तो कॉनकेव बन गया। हमने क्या करा, इसको ऐसे पलट दिया, इसको ऐसे पलट दिया। जब हमने स्फेरिकल ग्लास पार्ट्स को पलट दिया तो फोकस की पोजीशंस भी पलट जाएगी। जो फोकस पहले वाले केस में एफ डैश होता था वो यहाँ पर राइट में एफ डैश होगा और लेफ्ट वाला एफ डैश होता था लेफ्ट में एफ होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा ये यस सर। ये अगर नोट कर लिया हो तो मिटा दूं इसको। यस सर। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी बताता हूँ आपको। ये यस सर, सब हो गया। अभी मिटाऊं कि नहीं बताओ, करना है? कर दो सब, कर दो कर दो। ठीक है, अब देखिएगा कि मैं कॉनकेव लेंस बना रहा हूँ। कॉनकेव लेंस हो गया। कॉनकेव लेंस को ऐसे वर्टिकली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। ये हो गया और यहां से आप एक प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करिए। ये हो गया। ये जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर एक दूसरे को कट कर रही है, दिस पॉइंट इज नोन एज सी, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस कॉनकेव लेंस। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेकर आएंगे। एक लाइट
दूसरी लाइट, तीसरी लाइट और चौथी लाइट। यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जैसे ही ये रेज ऑफ लाइट इसमें टकराई, मिड एक्सिस में जैसे ही ये टकराई रेज ऑफ लाइट, तो ये सारी की सारी कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज होने का मतलब होता है एक जगह आकर मिल जाना। ये सारी की सारी कन्वर्ज हो गई और कन्वर्ज होकर ये फोकस पर आकर मिल गई। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने कहा कि ये कॉन्केव लेंस डिफरेंट तरीके से अपोजिट वे में डायरेक्ट करेगा, बिहेव करेगा, मैंने बोला जब यहाँ पर ये सारी रेज ऑफ लाइट पैरेलल जो आ रही है ये आकर एक जगह मिल जाती है तो ये तो कन्वर्ज हो जाती है, उसमें क्या होगा वो डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, फैल जाएगा, डाइवर्ज मतलब फैल जाएगा। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई, ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई, ऐसे ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई और ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई। लेकिन इनमें कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज ये है कि अगर इन रेज ऑफ लाइट को मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी आकर फोकस पर मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको पीछे खींचा, ये यहां पर मिली, इसको खींचा, ये यहां पर मिली, इसको खींचा, ये इस पॉइंट पर, इसको खींचा, ये इस पॉइंट पर, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस एफ। यहां इसको बोला जा रहा था लेफ्ट हैंड साइड वाले को एफ डैश, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले को बोलेंगे हम एफ, क्योंकि उल्टा होता है। तो इसमें डाइवर्ज हो रहा है, इसमें कन्वर्ज हो रहा है। और आप क्या करिएगा, जब भी आप लेंस पढ़ो ना, रिफ्रैक्शन जब आप पढ़ो तो जब स्फेरिकल लेंसेज वाला पढ़ें तो आप इसको कंपेयर करके पढ़ना। आप कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर से, इन दोनों से कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए, मैंने पहले पढ़ा था कॉन्केव मिरर, लेकिन अब मैं पढ़ूंगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव मिरर में क्या होता था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती थी वो आकर डाइवर्ज हो जाती थी और फोकस पर मिलती थी। वही काम यहाँ पर किसमें होगा? कॉन्वेक्स लेंस में होगा। ठीक है, उसी तरीके से अब आप याद करिए कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट जाती थी वो डाइवर्ज हो जाती थी और हम ये कहते थे कि डाइवर्जिंग रेज appears to come from the focus, appears to come from the focus। ये होता था कॉन्वेक्स मिरर के केस में। अब वो कॉन्वेक्स मिरर वाला काम यहाँ कॉन्केव लेंस में होगा। तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिजेंबल करती हैं, यहाँ पर नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा बड़ा बड़ा, by observing the properties of lenses and mirrors, by observing the properties of lenses and mirrors, it is very clear that the properties of convex lens, the properties of convex lens resembles with the properties, the properties of, लिखना भूल गया ना, properties of convex lens resembles with the properties of concave mirror, concave mirror and concave lens resembles with convex mirror। ठीक है, कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टीज कॉन्वेक्स मिरर जैसी होंगी और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज कॉनकेव मिरर जैसी होंगी। ठीक है, नोट करिए, पहले ये नोट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो Okay, sir. आप ये समझ लीजिए
ये इसी चीज में रिफ्रैक्शन वाला पूरा चैप्टर जो है वो इसी चीज में फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज दिमाग में बैठ गई तो आपको सबसे पहले ये समझ में आता है कि कॉन्वेक्स लेंस की और कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज एक जैसी है। इसका मतलब क्या होगा, सीधी सीधी बात है कि मैंने जो 6 रूल्स देखे थे इमेज फॉर्मेशन के, कॉन्केव मिरर के थे वो। ठीक है, तो वो जो 6 रूल्स थे एज इट इज वही 6 रूल कॉन्वेक्स लेंस में लग जाएंगे, बस बीच में मिरर की जगह बीच में लेंस आ जाएगा। सर पार्थ अग्रवाल कहाँ गया? क्या चीज? पार्थ अग्रवाल कहाँ गया? पार्थ अग्रवाल नहीं है, अभी ऑनलाइन नहीं है, चला गया होगा पता नहीं। आजकल इसका जल्दी लॉग आउट हो जाता है। और 2 दिन से हर्षित भी नहीं आ रहा है, पार्थ मेहता भी नहीं आ रहा है, इनसे भी बात करनी पड़ेगी क्या हो गया। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर इन दोनों की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं। इसी तरह से हमने देखा था जो कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर की 2 प्रॉपर्टीज थी सिर्फ इमेज फॉर्मेशन की, उसी तरीके से हमारे पास कॉन्केव लेंस की 2 प्रॉपर्टीज। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लक्ष्य, जैसे तुमने अभी रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा है, तुम रिफ्लेक्शन ध्यान से पढ़िए तो तुम्हें रिफ्लेक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। यस सर। रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं उनके लिए रिफ्लेक्शन में ये लेंसेज वाला जो इमेज फॉर्मेशन का पोर्शन है ये बिल्कुल भी टफ नहीं। बस आप एक काम करिएगा, आप इसको कंपेयर करके पढ़ना तो आपको बड़ा मजा आएगा। आप कहोगे कि अरे वाह, मिरर हमने कंप्लीट करा, लेंस अपने आप ही कंप्लीट हो गया। तो यस बहुत सर। मिलती जुलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको कल कराऊंगा, आज के लिए बस इतना ही नोट कर लीजिए। थैंक यू सर। सर नमस्ते। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू थैंक सर। यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके। अर्पिता क्लियर है ना सब कुछ? यस सर। चलिए ठीक है, मीटिंग एंड कर दूं? यस सर। कर लिया ना नोट? हाँ सर। ठीक है।